नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं बताना चाहूँगा कि मैन पार्ट में जो कार्निवल होता था, मेला, मैन पार्ट महोत्सव, तो क्या है, पिछले बार किसी कारण से नहीं हो पाया था और बहुत लोगों का सवाल था कि अब मेला होगा नहीं होगा। भाजपा सरकार आने के बाद बंद हो जाएगा कि क्या, इस प्रकार के बहुत से सवाल उठ रहा था। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी सरकार रहे, जो महोत्सव होता है कहीं भी, वो निरंतर आगे भी होता रहता है। तो पिछले वर्ष कुछ कारणों से नहीं हो पाया, वो अलग की बात है। लेकिन अभी जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये लगभग फरवरी फरवरी 1, 2, 3 को एकदम समझिए कन्फर्म डेट ऐसा माना जा रहा है। और अभी जो फिलहाल मैन पार्ट दौरे में विधायक जी थे, आदरणीय राम कुमार टोप्पो जी, तो उनसे हमारे एक पत्रकार मित्र भाई सवाल किए, चर्चा किए मेला से संबंधित। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, विधायक जी क्या कहे हैं इस वीडियो पे। महोदय जी, अभी मैन पार्ट महोत्सव होना है, संभावित उसके तैयारी के बारे में क्या चल रहा है, थोड़ा बताएंगे। माननीय पर्यटन मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में इस मेला को लेकर मुलाकात किया था और उन्होंने फरवरी 1 तारीख 2-3 को मंजूरी दिया है और उन्होंने कहा है कि इस वर्ष बड़ी धूमधाम से मैन पार्ट महोत्सव मनाया जाएगा और तैयारी करने के लिए शासन को निर्देश उन्होंने दिया और 1 फरवरी यह मेला आरंभ होगा और निरंतर यह मेला आगे चलेंगे। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये मेला की तिथि भी फिक्स किया जाएंगे। जी, अभी फिक्स नहीं है महोदय। नहीं, 1 तारीख फरवरी से 3 दिवस चलेगा, 1, 2, 3 जी, लेकिन तिथि निर्धारित नहीं होने के कारण से प्रत्येक वर्ष समय में हेर बदल होते रहता है, तिथि में हेर बदल होते रहता है और कई बार आचार संहिता लग जाने से, चुनाव का माहौल होने से मेला में बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि यह मेला हमारे सीतापुर विधानसभा ही नहीं, पूरे देश के कलाकार भी यहाँ पर आते हैं और ये मेला पूरे क्षेत्रवासियों की एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, जो कि मेला का एक तिथि निर्धारण होना चाहिए। हर एक वर्ष चाहे किसी परिस्थिति में इस तिथि में मेला का आयोजन हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने बात रखी थी, उन्होंने मंजूरी दिया है और मेला के शुभारंभ के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तिथि स्थायी के लिए घोषणा किए जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोग को यही समझ आया होगा कि लगभग ये फरवरी के पहला सप्ताह में, यानी 1, 2, 3 तारीख को कन्फर्म डेट है। और जैसे कि अभी जो वीडियो में देखे हैं, टोप्पो जी का बयान आप लोग स्पष्ट सुन पाए। पर्यटन मंत्री सामान्य राजेश अग्रवाल जी से उन्होंने चर्चा करके और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है और शायद सरकार मंजूरी दे दी है। और पहले जैसे होता था वैसे अब नहीं होगा, जब मन तब, यानी जनवरी फरवरी, ये कोई सा भी माने डेट को हो जाता था या आगे पीछे ऐसे करके यानी होता था कार्निवल। तो अब ऐसे नहीं होगा, इसका भी कंफर्म डेट तय किया गया है। 1, 2, 3 फरवरी को होना है। तो बस ये मेला या कहें ये उत्सव निरंतर आगे होता रहेगा, ऐसा नहीं है, ये नहीं रुकने वाला है। तो आप लोग विधायक जी का बात सुने और फिर भी मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोग जो इस मेला के उपलक्ष्य में, मेला तो देखते ही हैं, मनोरंजन करते हैं और इससे क्या है कि ये स्थानीय लोकल कलाकारों को भी मौका मिलता है, मंच मिलता है अपने कला को निखारने के लिए, और बाहर से भी कलाकारों को निमंत्रण दिया जाता है, तो सभी को मौका मिलता है। और इस संबंध में जहाँ तक कलाकारी की बात है, तो मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़िया कलाकार को ही
ज़्यादा मान्यता दिया जाना चाहिए और स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो बस यही है बात। बाकी तो बाहर से कलाकार आते हैं, उनको मैं तो कहूँगा कि थोड़ा उन लोगों को कम ध्यान दिया जाए। अगर छत्तीसगढ़िया कलाकारों को आगे लाएंगे तो हमारे ही संस्कृति की मान सम्मान होगी, आगे बढ़ेगी। तो बस आप लोगों को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेला निरंतर बैठते रहेगा, होते रहेगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी मेरी YouTube वीडियो के माध्यम से। तो आप सबों को दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बस मेला आप सबों के लिए ये खुशखबरी थी। ये तो अभी लंबा समय बाकी है, जैसे जैसे पहुंचता जाएगा, अगर डेट इधर उधर होता भी है तो अपडेट मिलते रहेगी आप लोगों को। तो दोस्तों जैसे कि पहले मैं YouTube में एक्टिव था और अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि YouTube को छोड़ दिया हूँ। अभी Facebook में ज़्यादा मेरा फोकस है और मेरी पत्नी जी भी एक्टिव हैं फेसबुक में। वो उनका फेसबुक आईडी में भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे कि भास्कर दत्त नागेश मैन पार्ट फेसबुक में तो मिलता ही है आप लोगों को मैन पार्ट की बहुत से जानकारियाँ। इसी प्रकार के ईश्वरी नागेश मैन पार्ट करके भी फेसबुक आईडी है, उसको भी आप लोग फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो बस ऐसे ही है। धन्यवाद।